नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें उनके लिए हम डेली बेस पे जो भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस टॉपिक, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आप मेंस में जिसके वहां से स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ ताकि आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। करंट अफेयर का वैल्यू अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बढ़ता जा रहा है, तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यदि आप नए हैं चैनल में और आपको भी द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने हैं पर पता नहीं है कहां से डाउनलोड करें, तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है आईएएस लाइफस्टाइल उसमें जुड़ सकते हैं। उसके टॉपिक लिंक पिन की गई है, उस लिंक को फॉलो करके आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ना समझ में आए या कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे डेली करंट अफेयर एनालिसिस देख सकते हैं, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और यदि आप यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट IASLifestyle.com की भी मुलाकात ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीलिम एज वेल एज मेंस सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, वहां पे आप जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बता दूं, जैसे आफ्टरनून टाइम में अपना सेशन रहता है, सेशन का नोटिफिकेशन यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नोटिफिकेशन है, आपको यूट्यूब में मिल जाता है, वरना आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा बकायदा। और बाकी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आज के द हिंदू करंट अफेयर एनालिसिस में, तो काफी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है। थियोरेटिकल पॉइंट आज ज्यादा डिस्कस करना है, सबसे ज्यादा कल के भी नोबेल प्राइज की जो बात थी, ठीक है, आज भी है, तो वो दोनों भी डिस्कशन करेंगे। और बाकी जो टॉपिक है वो करंट बेस है, तो उसकी भी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप अपना अटेंडेंस जरूर दीजिएगा। आप कहाँ से है, अपना नाम, एरिया का नाम कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो पता चले कितने बच्चे जो रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, जो प्रिपरेशन में आपको काम आएगी। तो सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कंपैरिजन में जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की जो प्रिंसिपल हो क्रिमिनल लॉ के टेक्स्ट बुक के बारे में बताया गया है। दूसरा, आपने आप यदि नॉर्थ रीजन से है तो आपने विकास दुबे का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, जिसको एनकाउंटर में मार दिया गया है। अभी एनकाउंटर है या पुलिस वालों ने अपने से किया है, ठीक है, उस चीज में यदि पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने वो देखा होगा। तो इस जो टॉपिक है, दूसरा, इससे पहले हमने साउथ का एक टॉपिक डिस्कस किया था, जहाँ पे एक बेटे और पिता को जो शॉप ओपन किए थे अपनी लॉकडाउन में, और पुलिस कस्टडी में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये जो क्राइम है उसमें एक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि भाई जो क्रिमिनल लॉ है उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। दूसरी चीज है कि भाई जिस प्रकार से इसका कार्य हो रहा है, ठीक है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा हमारी जुडिशरी सिस्टम का, ठीक है, तो उसको अपना रोल कैसे बढ़ाना है, सारी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में दी गई है। आप पढ़िएगा, पूरा पता चल जाएगा। ना पता चले तो आप हमारे जो पुराने जो क्रिमिनल लॉ के जो लेक्चर्स है, ठीक है, उसमें मैंने रिफॉर्म की क्या क्या बातें होनी चाहिए और जो भी बाकी एडवाइजरी ऑलरेडी दी गई है, उन सभी की इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की है, ठीक है। नए बच्चे हैं वो पुराना लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा है। जो महत्वपूर्ण बात है वो मैंने आपसे इन जनरल डिस्कस कर ली है। फिर बात करेंगे यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, वो भी उत्तर प्रदेश से ही है, हाथरस के बारे में। तो ये भी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी इंटरनेशनल न्यूज में आप यहाँ पे एडिटोरियल दी गया है, ठीक है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनकी सेहत अच्छी है। बाकी जो मास्क का वो उपयोग करने के लिए मना कर रहे हैं, अभी वो खुद कर रहे हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्शन हो गया। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है अभी वो रिकवर हो गए हैं, उनके जैसे डेटा और जो भी है वो बता रहे हैं, और अभी फिर से व्हाइट हाउस में काम के लिए जा रहे हैं। अपने काम का कुछ नहीं, यूपीएससी के लिए कुछ नहीं। यदि आप अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं और आप वहाँ पे क्या हो रहा है वो जानने के उत्सुक है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना मैं स्किप करने के लिए आपको बोलूंगा। अपनी बात शुरू होती है, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं, वो है नोबेल प्राइज को लेके, ठीक है। नोबेल प्राइज को लेके सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसकी मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या बात है,
तो जैसे कि यूपीएससी और बाकी भी स्टेट पीसीएस और दूसरी भी काफी गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट एजेंसियां होती है, ठीक है, वो अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है, वो भी एनालिटिकल फॉर्म में। वो आपसे कभी भी नाम नहीं पूछेगा कि कौन से फिजिशियन को या कौन से साइंटिस्ट ने ये आविष्कार किया था जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। आपको, यदि आप फ्रेशर है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज किसको मिलता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है, और इसके साथ जुड़ी रोचक बातें वो आपको पता होनी चाहिए। फिर कौन से फील्ड में इस साल दिया गया है, ठीक है, कौन कौन किस किस को दिया, नाम आप याद ना रखें तो चलेगा, लेकिन कौन कौन से फील्ड में दिया गया है वो आपको याद रखना चाहिए। तो जैसे कल का ये टॉपिक है, जहाँ पे कल नाम दिए गए थे, उन्होंने जो हेपेटाइटिस सी वायरस है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को लेकर जो इंफॉर्मेशन दी है, उनके लिए इन साइंटिस्टों को क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। अभी इसमें जैसे प्राइज तो में शील्ड तो दिया ही जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा, और इसके साथ थोड़ी अमाउंट भी दी जाती है कैश स्वरूप में, ठीक है, तो उनके लिए अप्राइजल फॉर्म में होता है, उनको अच्छा लगता है, एक अचीवमेंट गिना जा सकता है, इसको हम कंसिडर भी करते हैं। तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आइसोलेशन की थी वो थी हेपेटाइटिस सी वायरस को लेके, ठीक है। ये टॉपिक समझने के लिए जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए नया नहीं है मेरे, लेकिन बाकी जो भी साइंस के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, कॉमर्स बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड, उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। देख लीजिएगा इसमें क्या है। मैं आपको जैसे 2020 की प्रीलिम्स की बात करूं तो काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर इतना तैयार करना है, सब्जेक्ट में इतना पढ़ना है, इतना डिटेल तैयार करना है, ये करना है, वो करना है, इतना कुछ नहीं करना है। आपको मेनली मैंने जैसे बताया स्टेटिक फॉर्मेशन में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, जनरल में जो बुक की जीएस है वो पढ़नी है, और करंट अफेयर डेली पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि डेली करंट अफेयर में जो टॉपिक डिस्कशन होते हैं, जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ जो भी क्वेश्चन आ गए, ठीक है, उसका मैं आपको एक डेटा दूं कि ये इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी पिछले ईयर 2018-19 का जो करंट अफेयर है, ठीक है, उसमें आ गए थे, डिटेल में आ गए थे, डिस्कस भी हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन आए। अब मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि भाई जो मैंने करंट अफेयर में डिस्कस किया वहीं से आए, क्योंकि मैं तो सारा करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा इसे पक्का तो नहीं कह सकते। लेकिन ये जो द हिंदू का इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, जो भी यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं स्पेशली, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पॉलिटी हो गया, तो वो सब भी देखते हैं और एक्टिवली देखते हैं। वो सोचते क्या यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, जैसे वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन आई थी तो वैक्सीन बेस्ड उन्होंने कोविड वैक्सीन का नहीं पूछा, ऑलरेडी जो वैक्सीन थी उसका पूछा। फिर डीएनए है, डीएनए के बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस बार जेनेटिक के ऊपर क्वेश्चन आया, तो उस प्रकार से जो भी चीजें करंट में डिस्कस होती है और वो यदि जो भी सिलेबस के किसी टॉपिक से साथ कोरिलेट हो तो वहां से इंफॉर्मेशन आती है। अभी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे हेपेटाइटिस में आपको कितने टाइप की हेपेटाइटिस होते हैं वो इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, किस किस की वैक्सीन अवेलेबल है वो आपको पता होना चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं दी गई है, ठीक है, वो आपको गूगल करनी पड़ेगी या देखनी पड़ेगी। देख के वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्यों है, क्या है हेपेटाइटिस, किस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि आप में से काफी स्टूडेंट है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, तो इसलिए मैं वो इन्फॉर्मेशन सारी आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने जो रिसर्च की वो क्या है कि ये जो हेपेटाइटिस सी वायरस है जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCV कहते हैं, वो RNA वायरस है। एक चीज तो आपको ऑलरेडी कोरोना की वजह से पता होगी, जो वायरस है वो दो प्रकार के आप गिन सकते हैं, एक होते डीएनए बेस्ड, दूसरे होते RNA बेस्ड। तो हेपेटाइटिस सी भी क्या है, RNA बेस्ड है, ठीक है, सेम कोरोना भी क्या है, RNA बेस्ड है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। फैमिली है फ्लेवी वायरस फैमिली, ठीक है। दूसरी, जो भी वायरस के लिए मेडिसिन इस्तेमाल होती है उनको हम एंटीवायरल मेडिसिन कहते हैं, ठीक है, और जो ड्रग होती है उनको एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। सेम हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में बताया गया जिसका भी शॉर्ट फॉर्म है HBV। यहाँ पे कहा क्या गया है, जो इंफॉर्मेशन इनके द्वारा आइसोलेशन की गई है। सबसे पहले तो एक तो हेपेटाइटिस सी वायरस को आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है। दूसरा कि इसके वजह से क्या होता है, तो सीवियर लिवर डिसीज होता है, हेपेटाइटिस लिवर डिसीज, ओके, ये अपना लिवर है उसके लिए डिसीज होता है, और वहां पे क्या होता है काफी सारी इसकी जो फंक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। उसमें भी टाइप है, एक्यूट है, क्रोनिक है, ठीक है, सीवियर है, फेलियर है, काफी सारी। तो सीवियर लिवर डिसीज इसके कारण हो सकता है। रीजन क्या है कि जो भी ये ब्लड ट्रांसमिशन है, ठीक है, जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस है, ऐसी जो ब्लड है
उस ब्लड से ब्लड ट्रांसमिशन से ये फैलता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी जैसे कोरोना कैसे फैलता है तो आपको सबको पता होगा, लेकिन अभी हेपेटाइटिस की बात चल रही है, अभी चल रही है, ठीक है। अभी मान लो कि अगले साल फिर 2021 में प्रीलिम्स होगी, तब जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला होगा वो अपनी इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ता रहेगा, पॉलिटी पढ़ता रहेगा, ठीक है। ये सारी ये जो इन्फॉर्मेशन करंट में होगी वो थोड़ी ना पड़ेगा डेली बेस पे जो होता है वो तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको 1 या 2 महीने बाद भी पूछूंगा तब भी आप भूल जाएंगे, ठीक है, ये नेचुरल है। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं आपसे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो भी कोई चीज पढ़े, ठीक है, उसको सीरियसली ले। क्या चीज, एक तो आपको जो जीएस और सिलेबस में जो भी बुक्स है एनसीईआरटी वो तो पढ़ना ही, वो सबको पढ़ना है, और जो सब पढ़ के आते हैं सबकी प्रिपरेशन कहाँ बंद हो जाती है करंट अफेयर में, क्योंकि ऐसा कोई हो डेली न्यूज नहीं देखता होगा, वो सिर्फ मंथली मैगजीन ही देखता होगा, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे कि भाई डेली न्यूज तो देखता होगा, लेकिन इसके अलावा जो काफी सारे सर्वे रिपोर्ट्स आते हैं उनको डिटेल में प्रिपरेशन नहीं करता है, ठीक है। ये ऐसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, उसमें यही रीजन होता है कि जो जितने स्टूडेंट है वो किसी टॉपिक को छोड़ देते हैं। देखिए स्टूडेंट एक चीज बार बार बोलते रहते हैं, सर ये भी करना है, वो भी करना है, इतना करना है, वो भी। देखिए करना सभी है, अब कितना करना है और कैसे करना है वो आपको सोचना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई टॉपिक आया, इसके बारे में अपना बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी को तो पता नहीं एग्जाम देने वाला साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, क्या आर्ट बैकग्राउंड, वो सबको सेम अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि वो चाहता है खाली साइंस बैकग्राउंड वाले ही आए, वो सबको अपॉर्चुनिटी देता है और उस हिसाब से पेपर डिजाइन होता है, कभी किसी सब्जेक्ट से ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो आपको प्रिपरेशन आपके हाथ में, तो वो आपको अच्छे से करनी है, ठीक है, ध्यान देखते हुए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा, मैं आपको सारे जो टाइप्स है और वैक्सीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको फिगर देके सारा चीज है वो क्लियर करवाऊंगा, ठीक है, ताकि यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सके। श्योर तो नहीं कह सकते लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उसके बारे में, और जो माइंड डाइवर्शन का काम है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने का काम है उसके बारे में। तो एक चीज तो आपको पता होगी कि भाई जब कभी भी कोई इलेक्शन आता है, भारत में हो या यूएस में हो, ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी हाई हो जाती है, तो क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, क्या किसने कितना बुरा किया, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे फैलने लगती है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी। इससे क्या होता है, लोगों का जो फोकस है वो डाइवर्ट होता है, और ये भी रीजन है कि भाई काफी सारे पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि भाई वो अपनी सोशल मीडिया जो एक्टिविटी है, सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, उनके जो भी कोई सपोर्टर होते हैं, एक तो वो तो होते ही, बाकी जो नहीं है जिसको हम फ्रेशर बोल सकते हैं, जैसे यूपीएससी में भी हर साल फ्रेशर आते हैं, उसी प्रकार से सब जगह फ्रेशर होते हैं, नए वोटर आते हैं ना, जिनकी 18 साल हो गई हो, ठीक है, और ऐसे भी कुछ लोग जिनको पता नहीं वोट किसको करना है, तो वो लोग ये सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं। एक ये चीज है। दूसरी चीज, किसी भी चीज के बारे में, जैसे अभी फार्म बिल चल रहा था, ठीक है, फार्म बिल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। तो फार्म बिल जो अभी एक्ट हो गया, ठीक है, अभी फार्म एक्ट बोलेंगे, तो फार्म एक्ट जो हो गया जिसकी हमने ऑलरेडी डिस्कशन करके रखी हुई है, अब इसमें दो प्रकार के लोग हो गए जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है, गलत कोई नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई गलत है, ये गलत है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं। दो विंग होते हैं, लेफ्ट विंग और राइट विंग। एक ऐसा होंगे जो कहेंगे भाई फार्म एक्ट है वो फार्मरों के लिए बेनिफिशियल है, वो होना चाहिए, ठीक है, वो सपोर्टर है। दूसरे होंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा, जो किसान है उसको एमएसपी नहीं मिलेगा, ये सब प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम है, ठीक है। इस देखिए दोनों सही है, ठीक है, गलत कोई नहीं है, दोनों का नजरिया अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। इसी प्रकार से जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ये फार्म बिल है, ठीक है, वो हम फार्मरों को ज्यादा प्राइस मिले, उस फोकस से हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी लिमिटेशन था आपके लिए बेचने के लिए, एक एपीएमसी ही रास्ता था, अभी हम दूसरा रास्ता भी ओपन कर सकते हैं कि भाई डायरेक्ट जो कंपनियां है वो फार्मर से खरीद सके। तो ऐसा अब हर जगह देखने को मिलेगा। अब तो चलो कोई ठीक है, आप भी विश्वास, जो किसान है वो पढ़ा लिखा है नहीं, ठीक है, और आम आदमी की बात करो तो वो भी इतना पढ़ा लिखा नहीं, उसको तो क्या लगेगा कि भाई उसके अगल बगल में या पान की गली के चाय की टपरी पे जो बात कर रहा है वही सही है, वो थोड़ी ना देखने जाएगा कि भाई राज्यसभा टीवी पे क्या बता रहे हैं, नेशनल न्यूज पे क्या बता रहे हैं, मोदी जी क्या कह रहे हैं, जो मंत्री है वो क्या कह रहे हैं, वो तो यही सोचेगा कि भाई मेरा भाई क्या कह रहा है। अब उसके भाई ने व्हाट्सएप पे पढ़ा है या चाय की टपरी से सुना है, क्या सुना है वो तो पता नहीं, और वो इतना एजुकेटेड भी नहीं कि वो सोच सके बुरा क्या सही क्या है, और जो सोच भी सकते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते इतने, ठीक है, कि वो किसी भी न्यूज को ट्रैक करने जाए। जैसे काफी बार ऐसा होता है, यदि मिसकंसेप्शन फैलाना है
कोई प्रोपोगेंडा फैलाना है तो कोई पुराना कोई वीडियो उठा के ये नया जो भी कोई टॉपिक है उससे जोड़ के आप फैला दो मार्केट में, तो जब तक किसी को पता चलेगा कि सही है गलत है तब तक ये करोड़ों लोगों के पास जा चुका होगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये था इंट्रोडक्शन, अभी मेन चीज पे आते हैं, दिक्कत कहाँ पे। ये तो हो गया, ये दोनों साइड, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये दोनों साइड, मैं आपको पूरी चीज बताया। अब सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब पे वीडियो, ये यूट्यूब चैनल हो गई, सेम फेसबुक में फेसबुक पेज हो गया, या पर्सनल अकाउंट से भी आप वीडियो या इंफॉर्मेशन या टेक्स्ट रूप में व्हाट्सएप में, ठीक है, टेलीग्राम, सब जगह पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। ये सब जगह भेज दिया आपने, और वो सही है कि गलत है वो किसको पता, ठीक है, वो पता कौन करे। और इसके द्वारा इस प्रकार से मान लो कोई अनैतिक प्रवृत्तियां ज्यादा जोर ले ले, ठीक है, ये पूरा क्राउड आके किसी को मार ले, मॉब लिंचिंग हो जाए, तब गवर्नमेंट को बोला जाता है आप इसको कंट्रोल करो। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कोई रूल्स लेके आए, ठीक है, कोई इसके लिए अमेंडमेंट लेके आए, तो क्या बोला जाता है कि आप जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका क्या करे, आप उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। आपका ये पास राइट ही नहीं कि आप जब भी है मेरा जो भी विचार वो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप अपना विचार एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर सकते। आप जो मास है, ठीक है, उसको भड़काने का काम आप नहीं कर सकते, लेकिन ये किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए जो ये मिस न्यूज होती है या प्रोपोगेंडा न्यूज होती है उसको रोकने के लिए, या जो लोगों को उकसाने वाली बात होती है, ठीक है, यानी एक जाति के लोग दूसरे जाति को करे या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को करें, ठीक है, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। तो स्पेशली अभी जितने अभी बात हो रहा था, एक जो अपनी टीवी न्यूज चैनल थी, ठीक है, इसका तो हमने बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उस जो भी कार्यक्रम था उसको रोक दिया गया था। वो टीवी चैनल तो चलो उनके लिए थोड़ा भी लो है तो उस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन बाकी ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो कौन क्या कह दे और वो सच है कि नहीं है इस पे भरोसा किया जाए, तो इससे प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जो मैं आपको राइट विंग और लेफ्ट विंग की बात कर रहा था वो सब चीजें, और जो एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है, मिसगाइड किया जाता है, वो सारी चीजें, इन सबको क्या करने की बात हो रही है कि भाई इन सबको कंट्रोल करने की बात हो रही है, ठीक है। तो कंट्रोल करने जाए तो ये बोलेंगे कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या करे हो, उल्लंघन करे हो, आप मुझे बोलने से नहीं रोक सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कौन से आर्टिकल में बात की गई है, ठीक है, और उसकी लिमिटेशन भी कौन से आर्टिकल में बात की गई है, वो आप वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैंने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, ठीक है, तो जिस बच्चे को भी पता है वो कमेंट कीजिएगा। फिर यहाँ पे आगे बात करें तो ये कपिल सिब्बल है, उनके द्वारा जो सेम अब एक कॉल के रिपब्लिक को लेके इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है, पॉलिटिकल ज्यादा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनके विचार है, कपिल सिब्बल जी के विचार है, मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि उनकी राय अलग है, मेरी राय अलग है, आपकी क्या राय है जो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं यदि आप पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं तो। फिर से बिहार इलेक्शन को लेके मैप आया है सीट बंटवारे को लेके, ठीक है, आप देख सकते हैं नीतीश जी है और उनके बगल में अमित जी है, दोनों कितने कितने सीटों पे और किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे वो फिक्स हो गया। तो अब चुनाव के बाद देखेंगे जिसकी सरकार आती है। सेम एक व्यक्ति विशेष अचीवमेंट है नायोमी ओसाका, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंस नहीं है, लेकिन एज अ पर्सनल काफी सारे लोगों को मोटिवेशन दे सकता है। लेकिन हालांकि यूपीएससी में पर्सनालिटी बेस्ड किसी व्यक्ति के संदर्भ में कुछ इतना पूछा नहीं जाता है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है, बाकी आप पढ़ सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं आज के जो नोबेल प्राइज है, ठीक है, उसके बारे में, तो वो टॉपिक महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं क्या क्या बातें हैं। तो जो सबसे पहली बात है वो है जो फिजिक्स के रिसर्चर है, ठीक है, साइंटिस्ट कह सकते हैं, तो उन्होंने, साइंटिस्ट कह सकते हैं, साइंटिस्ट ही जो नोबेल प्राइज है उनके इनको दिया गया है, नाम आप याद ना रखें तब भी चलेगा, एक बार देख लीजिएगा। यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और आपका इंटरेस्ट है तो जैसे इन्होंने जो ब्लैक होल है, ठीक है, ब्लैक होल की थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दूसरा आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थियरी है, ठीक है, जनरल रिलेटिविटी की थियरी, तो वो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उनके बारे में। अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है उनको नहीं पता है तो आप ज्यादा डीप में ना जाए, इतना याद रखें ब्लैक होल वाली जो कंडीशन है उसको अच्छे से इन साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके वजह से जो पूरा फिनोमिना है ब्लैक होल वाला, ठीक है, तो उनके लिए इन व्यक्तियों को, इन महाशयों को नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। नोबेल प्राइज से भी एक बात जुड़ी हुई है, जैसे नोबेल प्राइज की हिस्ट्री आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा नोबेल प्राइज की शुरुआत कैसे हुई, और इसके साथ नोबेल प्राइज की शुरुआत को लेके आइंस्टाइन के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है, ठीक है, आपको वो भी पता होनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा सिंपली। हाँ, लेकिन देखिए मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
आप डेली बेस पे लेक्चर देखते होंगे तो आप एक चीज समझ गए होंगे, मैं कभी भी स्टूडेंट को स्पून फीडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन बताता नहीं हूँ। जो इंपोर्टेंस होता है वो मैं आपको बोल देता हूँ, जो थियोरी के लिए महत्वपूर्ण है वही मैं करता हूँ, कम से कम समय में करता हूँ, ताकि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सको, ठीक है। वो आपको अब तक तो पता चल गया होगा, तो आपको अपने से भी पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। ना समझ में आए तो ये आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी के डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर तो है ही आपके लिए, लेकिन आप भी थोड़ा सीखो अपने से, क्योंकि जितना आप खुद से सीखने लगोगे, ठीक है, उतनी आपको पढ़ने में भी स्पीड आएगी। और जो थ हिंदू पढ़ने का जो टाइम है, मैं 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा रिकमेंड करता हूँ, तो वो भी आपका धीरे धीरे कम होने लगेगा, आप भी न्यूज आइडेंटिफाई करने लगेंगे और इन्फॉर्मेशन उनको समझने लगेंगे। एक बार आप इन्फॉर्मेशन समझना शुरू कर दें तो आपके लिए प्रिपरेशन काफी आसान हो जाएगी। तो ये सारी वही इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। ये याद रखना है, यूपीएससी नाम पे फोकस नहीं करता है, काम पे फोकस करता है, ठीक है। तो काम देख लीजिए, ब्लैक होल की है, इसके लिए कि इन्होंने शायद इसकी कोई इमेज या कुछ होगा तो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि भाई इन लोगों ने जो आइंस्टाइन की जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है और जो ब्लैक होल है उसके सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर से एक कोरोना वायरस के लिए एक इंफॉर्मेशन आई है, जो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चरों में इसका डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक फिर से देख लेते हैं। एक चीजें कंडीशनल जैसे आपको मैं बता देता हूँ, बाकी जो चीजें हैं यहाँ पे जैसे स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, ठीक है, फिर डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के द्वारा जो इनको बनाया जाता है, तो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वहां पे फोकस नहीं करेंगे। जो नए बच्चे उनके लिए रियल टाइम बेसिस पे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहां पे किस प्रकार से जो वैक्सीन होगी उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे क्या किया गया है बताया गया। तो उसके बाद मैं आपसे डिटेल में अभी करने जा रहा हूँ कि एक चीज कि भाई मान लो कि भाई किसी एरिया बेस में वहां पे कितने पेशेंट है, ठीक है, जितने पेशेंट है उस प्रकार से वहां पे नियर बाय वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है और वहां पे आने वाले कब है, वो इन्फॉर्मेशन यदि डिजिटल अवेलेबल हो, ठीक है, तो इससे काम आसान हो सकता है कि भाई इस एरिया में कितने पेशेंट है जो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करनी होगी, तो कितनी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, भाई मान लो कोई एक रीजन में है, ठीक है, मान लो बंदा कोई पंजाब है या हरियाणा में है, ठीक है, वो उसके वैक्सीन उसी एरिया में नियर बाय कहाँ पे है, क्योंकि पता चले दिल्ली में है, वो दिल्ली में जाए बिना पता करे, तो दिल्ली में जाके तो पता चले कि भाई यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे ही खत्म हो गया, नया स्टॉक आने वाला है, ठीक है, तो इससे टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, ऑनलाइन यदि रिकॉर्ड होगा तो पहले चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इस प्रकार से कर सकते हैं, इमरजेंसी बेस, यानी सबसे पहले कौन से एरिया में और किस पेशेंट को चाहिए, ठीक है, किसकी कंडीशन सबसे ज्यादा सीरियस है, ठीक है, उस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके। तो ये पूरी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है जिसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी, ठीक है, यानी कितना परचेस किया है, अभी कितना पड़ा है स्टोरेज में, कितना डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहा है, यानी मान लो कहीं दिल्ली से ये दिल्ली गया, हरियाणा गया, पंजाब गया, ठीक है, फिर हम बात करें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ पे कितना स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है, नया कितना स्टॉक आने वाला है, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा जरूरत है, तो ये सारा अगर चीज अपडेटेड हो तो उसी प्रकार से जो हेल्थ के साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति है उस डेटा को ऑनलाइन चेक करके अपने हिसाब से जो भी करना है वो एक्शन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और लोगों को जो वैक्सीन टाइम से पहुंचानी चाहिए वो भी उनको पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप पढ़िएगा, पता चल जाएगा। जो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो इसको आज ज्यादा टाइम नहीं देंगे। फिर एक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, वो है पीएमआई के ऊपर। तो इसके ऊपर हम काफी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। देखिए, काफी से ऐसे स्टूडेंट है जो कि बार बार एक क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर डेली बेस करंट अफेयर करने से अच्छा है कि भाई हम मंथली मैगजीन पढ़ ले, ठीक है। तो एक बात समझिए, मंथली मैगजीन का भी एक रोल अलग है और डेली करंट अफेयर का भी रोल अलग है। समझाता हूँ, समझने में आसानी होगी, ठीक है, आपको काफी महत्वपूर्ण भी लगेगा। भाई डेली न्यूज में हर एक न्यूज होगी जो कि छोटी या बड़ी किसी भी टॉपिक से जुड़ी होगी, जबकि मंथली न्यूज में सिर्फ वही न्यूज होती है जो कि काफी सारी चर्चा में होती है, ठीक है। अब पता किसी को नहीं है कि क्वेश्चन छोटे से जो डेली बेस पे कोई एक्टिविटी चल रही है वहां से आएगा कि जो कोई बड़ी सी बात हो रही है, ठीक है, वहां से आएगा, पता तो किसी को है नहीं,
लेकिन हालांकि आप डेली बेस पे कोई न्यूज चेक नहीं कर रहे, ठीक है, यानी करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है या क्या अपडेट हो रहा है या क्या डे बाय डे चेंजेस हो रहा है वो आपको पता चलेगा नहीं। तो यदि आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो उस इंफॉर्मेशन से, ठीक है, आपको सारी चीजें नहीं पता होगी। जैसे एक चीज मैं ये भी बता दूं, जैसे इकोनॉमी में और पॉलिटी में सबसे ज्यादा अपडेट आपको द हिंदू में मिल जाता है, ठीक है। इतना आप पूरी बुक पढ़ लो ना, तब भी इतने सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं मिल सकते। तो इस कारणवश यदि आप करंट अफेयर रेगुलर बेस पे नहीं पढ़ रहे, ठीक है, डेली बेस पे लर्निंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ द हिंदू, यदि आप इंडियन एक्सप्रेस पे भी डिपेंड है तो वो भी जो भी पढ़े, लेकिन रेगुलर बेस पे पढ़े ताकि पता चले कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन द हिंदू का ही करता हूँ, ठीक है, वहां से क्वेश्चन रीजन ज्यादा होते हैं। आप देखिएगा, मैं यदि हो सके तो 2020 के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसके ऑलरेडी आंसर की अवेलेबल है, जो टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसका क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहां से उसको नहीं देखा हो तक तो देख सकते हैं। तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं परचेसिंग मैन्युफैक्चर जो मैनेजर्स इंडेक्स है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको जो डेटा है वो भी याद नहीं करना, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो ये परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता है, ठीक है, ये इंडेक्स हर महीने होता है, ठीक है, मंथली बेस पे होता है, ये इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, 50 पॉइंट का एक होता है, 50 मार्क होता है, 50 पॉइंट का मार्क होता है। मान लो कि 100 व्यक्ति है, उसमें से 100 व्यक्ति से बात किया जाए, जो कि कौन कौन से सेक्टर से हो गए, जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेक्टर से होंगे, उनको पूछा जाए, उनसे बात की जाए कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, या किस चीज को फोकस करके अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, नए ऑर्डर आ रहे हैं, आपकी कोई लेबर रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजेस है, उसको लेके उनके साथ क्या किया जाता है, उनके साथ डिस्कस की जाती है। तो उनका जो भी अभिप्राय वो लिया जाता है। यदि वो 50 से कम है, यानी प्रॉब्लम वाले कंडीशन है, ठीक है, अगर वो 50 है या 50 से ज्यादा है, 50 है, 55 है या 60 है, ठीक है, यानी मान के चलो कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, ठीक है, यानी डिमांड आ रही है, तो मार्केट इकोनॉमी ग्रो करेगी और जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। सीधा सीधा अनुमान इस पीएमआई से हम लगा सकते हैं, ठीक है, यानी जो कोई व्यक्ति के पर्सनली तो नहीं जाना, ठीक है, आप पर्सनली हर एक जगह पे जाके आप पूछ नहीं सकते हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी वो वहां पे मिल जाएगी। अभी देखिए, आप इकोनॉमी के कोई भी बुक देख लीजिएगा, ठीक है, यदि आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देख रहे तो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको एक ही बार में एक ही जगह पे ये करंट अफेयर में ही मिलती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है वो अच्छे से सोच के जो भी कोई इंफॉर्मेशन होती है उनको एनालिसिस करके साथ में रखता है, ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को पता भी चल जाए पीएमआई क्या है और अभी हम किस टॉपिक में किस प्रकार से बात कर रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यदि आपको पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन, मैंने संडे के सेशन में भी आपसे डिस्कस की थी, ठीक है, यानी इतना सा छोटी सी इंफॉर्मेशन आई है, यानी आपको ये नहीं समझना है इतनी सी छोटी यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये इंफॉर्मेशन आपको दिखती छोटी सी है, लेकिन ये आप इंफॉर्मेशन जब थ्योरी फॉर्म में पढ़ने जाओगे तब जाके आपको पता चलेगा इस पे 5 या 10 पेज की इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको शॉर्ट करके इतनी ही इंफॉर्मेशन में अच्छे से जो काम की चीज है उसको बताया गया है। और मैं भी वही करता हूँ, यानी वो लोग इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें से भी जो मेन पॉइंट होता है उसी को मैं आपसे हाईलाइट करके उसकी डिस्कशन करता हूँ, वही चीज पे हम बात करते हैं डिटेल में, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आपके लिए फायदेमंद भी रहे। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहता था। कहाँ से है, आपका नाम और प्रेजेंट सर और थैंक यू सर करके कमेंट कीजिएगा तो पता चले कितने बच्चे हैं जो रेगुलर बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। कोई डाउट हो, कोई टॉपिक ऐसा हो कि जो आपको समझ ना हो, ना पता चला हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक और भी चीज है कि जो करंट में जो भी टॉपिक चलते हैं उसी टॉपिक में यदि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अभी अमेरिका इलेक्शन के बारे में काफी टाइम से बात हो रही थी, अमेरिका के इलेक्शन कैसे होते हैं ये भी आपको जानना है तो बता दीजिएगा, तो वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहता था। अब मैं विदाई लेता हूँ, ठीक है, कल फिर से मिलेंगे आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी द हिंदू डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहाँ पे बाकी जो भी जरूरी महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, जो कि आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम, देखते रहिए आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस।